नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक विज्ञान। न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। अगर आपका ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 8 है तो ये वीडियो आपके लिए है। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8 नंबर की। अगर आप किसी भी मंथ की 8th, 17th या 26th को पैदा हुए हैं तो आप 8 नंबर से रूल होते हैं। नंबर 8 के जो प्लैनेट हैं जो उसे गवर्न करते हैं वो हैं सैटर्न। पहले हम सैटर्न की एनर्जी को थोड़ा समझते हैं। सोलर सिस्टम में सैटर्न सन से बहुत दूरी पे हैं, तो इसलिए बहुत ठंडे प्लैनेट हैं। वहाँ पे बहुत ड्राई हैं, अंधेरा है और बाकी सब प्लैनेट्स में सैटर्न को सबसे बूढ़ा प्लैनेट, सबसे बड़ी उम्र का प्लैनेट माना जाता है। तो जीवन के अनुभव बहुत हैं। सैटर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन के भी कारक माने जाते हैं। जब हम किसी का प्रोफेशन डिटरमाइन करते हैं तो कुंडली में सैटर्न की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरह से जो 8 नंबर के लोग हैं उनकी भी लाइफ में प्रोफेशन और डिसिप्लिन का बहुत रोल होता है। सो ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ अपना काम करते हैं और स्ट्रगल रहता है लाइफ में। इनफैक्ट जिनके चार्ट में, जिनके डेट ऑफ बर्थ में एक से ज़्यादा बार 8 नंबर रिपीट होता है, लाइक समबडी हु इज़ बोर्न ऑन 8th of 8th month और 88 और ईयर इज़ 88, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे लोगों की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल आता है, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं। डिजीज़ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सैटर्न। तो ऐसे लोगों को कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है जो कि थोड़े लंबे रहते हैं नेचर में, कि जो ऐसी डिजीज़ जो लंबे समय तक चलती है। सैटर्न से जो रूल होते हैं लोग, या 8 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, उनकी बहुत फिक्स थिंकिंग होती है, फिक्स आइडियाज़ होते हैं, फिक्स लाइक्स, फिक्स डिसलाइक्स। इसलिए दे कम अक्रॉस एज लिटिल रिजिड पीपल। दे आर नॉट वेरी ओपन फॉर न्यू आइडियाज़। थोड़े ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, मतलब अपने ट्रेडिशन को ही फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोग प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। जैसा मैंने बताया कि सैटर्न एक बड़ी उम्र का प्लैनेट माना जाता है जिसके पास अनुभव बहुत है। तो 8 नंबर के भी जो लोग हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी हो, दे आर वेरी मेच्योर पीपल। और उनके अंदर पहले से ही किसी चीज़ के को लेकर के उसके सही गलत, प्रोज कॉन्स, इन सब को देख करके और फिर प्लानिंग करने की स्किल होती है। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड, वेरी गोल ओरिएंटेड पीपल। ऐसे लोग फंड और मनी बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत टफ टास्क मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि काम को लेकर के इतने डिसिप्लिन्ड हैं कि जो लोग उनके पेस पे काम नहीं कर पाते, दे कम अक्रॉस एज वेरी टफ बॉसेस। तो वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच भी अपनानी चाहिए कभी कभी, बिकॉज आपको जब लोगों से काम करवाना है तो आपको कभी बहुत प्यार से, कभी डिसिप्लिन, कभी स्ट्रिक्टली, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपको काम करवाना चाहिए। तो ये उनके लिए एक सजेशन है। दे कम अक्रॉस एज वेरी कोल्ड पीपल समटाइम्स, कि दे आर नॉट लिसनिंग। इसका रीज़न ये है कि उनके दिमाग में हर समय प्लानिंग और आइडियाज़ चलते रहते हैं उनके काम को लेकर के, इसीलिए वो कभी कभी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। ये भी एक रीज़न है कि आइसोलेशन में रहते हैं। और यूजुअली 8 नंबर वाले लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारी कज़न्स में, हमारे ब्रदर सिस्टर्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में हमें बहुत स्टेप ट्रीटमेंट मिलता है, लोग हमें थोड़ा कम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें कम प्यार करते हैं, ये क्योंकि एक तो खुद कम इंटरेक्टिव हैं, अपने आप में रहते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, अपने काम में ज़्यादा ध्यान देते हैं। दे डू नॉट मिंगल विद पीपल, नॉट वेरी कम्युनिकेटिव। और इस वजह से ऑल्दो दे हैव वेरी क्लियर थाट्स एंड दे हैव वेरी क्लियर स्पीच, बट जब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड कज़न्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो वहाँ पे ये लोग थोड़ा कम बात करते हैं, कम कनेक्ट करते हैं। इस वजह से इन्हें लगता है कि मैं कहीं अलग पड़ गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और इमोशनली ये लोग भी बहुत कनेक्टेड होते हैं सबसे, इन्हें सिर्फ दिखाना नहीं आता। तो अगेन द सजेशन इज़ बी लिटिल मोर एक्सप्रेसिव, अपनी वार्मथ को दिखाइए लोगों को, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे। ऐसे लोग कभी कभी जब इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि फिक्स्ड सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, तो कोई उसके अगेंस्ट इन्हें समझाने की कोशिश करे तो थोड़ा ईगो उनका बीच में आ जाता है, दे गेट एंग्री, थोड़ा टेम्पर लूज़ करते हैं। तो उनसे भी इन्हें बचना चाहिए, क्योंकि इस वजह से और काम के बारे में ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से, इन्हें बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप प्रॉब्लम्स,
ये सब का इशू हो जाता है, और उन्हें बैक और लेग पेन की भी शिकायत अक्सर होती है। तो ऐसे लोगों को नाइट में व्हेन द मून इज़ इन द स्काई, उस समय इन्हें वॉक करनी चाहिए। इन्हें ऐसी चीज़ें कम कंज्यूम करनी चाहिए जो बहुत गैस्ट्रिक हो, वात पैदा करती हो बॉडी में। काले चने, काली उड़द, इस तरह की चीज़ों की कंजम्पशन इन्हें कम से कम करनी चाहिए। रात में तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। 8 नंबर का प्रॉपर्टी से बहुत कनेक्शन है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 एक भी बार आए तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रियल एस्टेट में ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनके फ्रेंडली नंबर्स होते हैं 5 एंड 6। तो जब भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें खरीदनी है, मोबाइल नंबर का टोटल करना है, अगर इफ़ यू नीड टू ब्रिंग इट टू सम डिजिट, देन इट कैन बी ईदर 5 और 6, दैट वुड बी वेरी गुड। द नंबर्स विच आर नॉट एट ऑल गुड फॉर 8 नंबर, या जो फ्रेंड्स नहीं हैं, एनिमी हैं, वो हैं 1, 2, 4, 8 एंड 9। इन नंबर्स पर किसी भी, इन डेट्स पे किसी भी डील को करने से, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करने से बचना चाहिए। किसी भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी खरीदनी है आपको, कोई भी परचेजेस हैं या मोबाइल नंबर, यू शुड सी टू इट दैट द टोटल डज नॉट कम टू दीज नंबर्स। आपके लिए सैटरडेज बहुत अच्छे हैं, ब्लू एंड ब्लैक कलर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग रात में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। इनकी एनर्जी मॉर्निंग में इतनी हाई नहीं होती जितनी इवनिंग में या नाइट में होती है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि धीरे धीरे इनको रात में ही काम करने की एडिक्शन हो जाती है, और इसकी वजह से स्लीप इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसको इन्हें बैलेंस करना चाहिए। दिस पीपल आर स्पिरिचुअल ऑल्सो। तो वो जो इन्फिनिटी का साइन है विच रिजेंबल्स टू 8 नंबर, तो इनके दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। स्पिरिचुअल भी बहुत है, मटेरियलिस्टिक भी बहुत हैं। तो कमाना भी है, फिर लोगों की मदद भी करनी है। दोनों चीज़ों में इन्हें एक फाइन बैलेंस बना करके रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक चीज़ में जब ये ज़्यादा चले जाएंगे तो वहाँ पे फिर लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। बाकी 8 नंबर के जो लोग हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और सक्सेस पाते हैं। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।